नमस्ते दोस्तों। सबको बढ़िया सेक्स करना है, सेक्स सबको करना है और सेक्स ज़रूरी भी है और सबको बहुत बढ़िया सेक्स भी करना है। सब चाहते हैं कि एकदम ऐसा सेक्स करे कि सामने वाला भी परेशान हो जाए और हम सब स्टड बन जाए। पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे सेक्स की बीमारियां भी बढ़ते जा रही है। मेरी ओपीडी स्टार्टिंग में एंड्रोलॉजी की थी, मैं पेनाइल इम्प्लांट्स करता था या सर्जरीज करता था, पर डेली मेरे पास आजकल कई 100 मरीज़ आते हैं अपनी सेक्स प्रॉब्लम्स लेके। सबका एक ही क्वेश्चन है, सबका एक ही रिक्वायरमेंट है कि सर हमें बढ़िया सेक्स करना है। पर क्या हम बढ़िया सेक्स को समझते हैं कि बढ़िया सेक्स होता क्या है और बढ़िया सेक्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट्स हैं, और आज का वीडियो उसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे बढ़िया सेक्स के 3 खंभे या बढ़िया सेक्स के 3 पॉइंट्स। अच्छे सेक्स में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला लिबिडो, लिबिडो मतलब डिज़ायर, डिज़ायर मतलब सेक्स करने की इच्छा, मतलब एक आदमी है उसको सामने वाले से मिलने की इच्छा भी होनी चाहिए, ठीक है। अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि नहीं मुझे सेक्स करना है, इच्छा है। उसके बाद इरेक्शन आना चाहिए, इरेक्शन आना चाहिए मतलब उसके लिंग में तनाव आना चाहिए, लिंग में खून की तेज़ी आनी चाहिए, लिंग में करंट आना चाहिए। ये मैं कॉमन हिंदी टर्म्स यूज़ करता हूँ। मैं हूँ एमसीएच, मैं हूँ एंड्रोलॉजिस्ट, चाहो तो मैं बहुत ज़्यादा कैड़े साइंटिफिक टर्म्स भी यूज़ कर सकता हूँ, पर आप तक बात पहुँचनी है, आपको बात समझनी है, तो मैं आपके लिए आपकी ही लैंग्वेज में सिंपल करके वीडियोस बनाता हूँ। तो लिंग में तनाव आना वो सेकंड पार्ट है, मतलब इरेक्शन आना। और जब इरेक्शन आए तो इरेक्शन रुके, इरेक्शन ठहरे, इरेक्शन हार्ड रहे, मरीज़ अपनी और अपनी पार्टनर की संतुष्टि तक पूरा सेक्स कर पाए और उसके बाद डिस्चार्ज करे, मतलब उसको प्री मैच्योर एजैकुलेशन या समय से पहले डिस्चार्ज ना हो। और जब वो डिस्चार्ज करे तो डिस्चार्ज करने के बाद उसको ऑर्गेज़म या संतुष्टि का आभास, मतलब उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैंने डिस्चार्ज किया। और डिस्चार्ज करने के बाद उस डिस्चार्ज से अगर वो पुत्र प्राप्ति या बच्चा करना चाहे तो उसके अंदर फर्टिलिटी पोटेंशियल, मतलब उसके अंदर, उसके सीमन के अंदर उतना स्पर्म होना या उतना गाढ़ापन होना कि उसके पार्टनर को भी संतुष्टि हो जाए और कल को वो बच्चे की तृप्ति करना चाहे या बच्चा करना चाहे तो उसको बच्चे भी हो। तो ये 5 पॉइंट्स मिल के एक कंप्लीट सेक्सुअल रिस्पॉन्स या एक कंप्लीट सेक्सुअल एक्सपीरियंस या मर्दों में एक अच्छे सेक्स की बात करते हैं कि अच्छा लिबिडो, अच्छा इरेक्शन, अच्छा टाइमिंग, अच्छा ऑर्गेज़म और फाइनली फर्टिलिटी या बच्चे पैदा करने की क्षमता। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम है, लिबिडो कम है या इरेक्शन कम है या टाइमिंग की कमी है या संतुष्टि पूरी नहीं मिलती या बच्चे नहीं हो रहे, तो मरीज़ बन जाते हैं, मर्दों में प्रॉपर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती और फिर वो सेक्स मरीज़ या गुप्त रोग मरीज़ कहलाते हैं। बड़ा कॉमन है आज के दिन, सेक्सोलॉजिस्ट तो बहुत हो गए पर सेक्स को प्रॉपरली समझने वाले सेक्सोलॉजिस्ट बहुत कम है और मरीज़ की समस्या समझ के उसकी समस्या का इलाज करने वाले और भी कम है। मेरे पास रेगुलरली पेशेंट्स आते हैं, मरीज़ आते हैं जिनको लिबिडो में कमी है, सेक्स की इच्छा नहीं हो रही और उनको टडालाफिल खिला रहे हैं इरेक्शन के लिए। इरेक्शन ठीक है पर सेक्स करने की इच्छा या सेक्स करने की मोटिवेशन ही गायब है। ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनको पीएमई है, होल्डिंग पावर नहीं है, वो इम्प्लांट कराने चले जाते हैं कि सर इरेक्शन तो नहीं है, मतलब इरेक्शन तो है पर रुक नहीं पाते तो मैं इम्प्लांट कराऊंगा, वो भी गलत है। ऐसे मरीज़ भी आते हैं जिनकी हार्डनेस नहीं है और वो अपने आप को टाइमिंग की समस्या समझ के टाइमिंग की दवाइयाँ खा रहे हैं। मरीज़ ऐसे भी आते हैं जिनको डिज़ायर भी है, इरेक्शन भी आता है, टाइमिंग भी ठीक है, पर करते रहते हैं, उनको ऑर्गेज़म की फीलिंग या सेक्सुअल तृप्ति या संतुष्टि की फीलिंग नहीं आती। और ऐसे मरीज़ भी है जिनका सब कुछ होने के बाद भी सालों से बच्चे नहीं हैं, मियाँ बीवी परेशान हैं, दुनिया भर का इलाज करा लिया और बच्चे नहीं कर पाते। पांचों प्रॉब्लम्स अलग है, पांचों के कॉजेज़ भी अलग है और पांचों का ट्रीटमेंट भी अलग है। पांचों का ट्रीटमेंट है पर तब है जब कोई भी डॉक्टर या कोई भी सेक्सोलॉजिस्ट आपकी प्रॉब्लम को समझे और उसके आधार पे आपकी टेस्टिंग इन्वेस्टिगेशन कराए और उसका ट्रीटमेंट करे। सिर्फ टडालाफिल या सिर्फ मेडिकेशन से यूजुअली इलाज का असर तब आएगा जब आपकी प्रॉब्लम पकड़ी जाए, और क्योंकि प्रॉपरली प्रॉब्लम नहीं पकड़ी जाती इस कारण से गलत इलाज भी होता है, मरीज़ ठीक भी नहीं होते, लंबे समय तक परेशान रहते हैं और गलत इलाज की वजह से अपनी एक जो हेल्दी सेक्सुअल लाइफ वो जी सकते हैं वो नहीं जी पाते। तो मैं हूँ डॉक्टर विजेंद्र गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट, और मैं नॉर्मली पुरुषों के अंदर हज़ारों मरीज़ों का इलाज करता हूँ।
और हमारी कोशिश रहती है कि मरीज़ की प्रॉब्लम को समझे और उसका प्रॉब्लम के अनुसार इलाज करें। आज मैं आपको इन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि इन प्रॉब्लम को समझ के आप उसका इलाज करा पाए। इनके बारे में हर सब टॉपिक के बारे में मेरे बहुत डिटेल्ड वीडियोस है या आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट खुल जाएगी और आप उनमें काफ़ी कुछ सीख के काफ़ी कुछ इलाज अपना घर पे ही कर सकते हैं। तो पहला जो मैंने बताया स्तंभ वो है लिबिडो। लिबिडो मतलब डिज़ायर मतलब सेक्स करने की इच्छा या मोटिवेशन। लिबिडो कम करने के कई कारण होते हैं। एक कारण साइकोलॉजिकल है, हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपको सेक्स करना है वो आपके पसंद का ना हो, या आपका कभी दिल टूट गया हो, या गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो, या शादी हिसाब से नहीं हुई हो सकता है आपका औरतों में इंटरेस्ट ही ना हो, इंटरेस्ट ही मर्दों में हो। इसके कॉज हार्मोनल भी होते हैं, हो सकता है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब हो गए हो, कॉर्टिसोल लेवल डिस्टर्ब हो गए हो, थायराइड के लेवल डिस्टर्ब हो गए हो, एस्ट्रोडायोल के लेवल डिस्टर्ब हो गए हो। इन सब हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से भी लिबिडो डाउन होता है। काम का स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, स्मोकिंग, ऑक्यूपेशन, बिजनेस लॉस, मनी की प्रॉब्लम्स से भी लिबिडो लॉस होता है। कई बार अगर इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन के अंदर भी, क्योंकि इरेक्शन ही नहीं आ रहा, तो मरीज़ अपनी विल या मोटिवेशन खो देते हैं। वो समझते हैं कि कुछ होने ही नहीं वाला, जब कुछ होता ही नहीं, सेक्स करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो मैं सेक्स करके करूँगा भी क्या। तो लॉस ऑफ मोटिवेशन या लॉस ऑफ डिज़ायर भी कई बार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक बहुत मेजर कॉज होता है। ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब लिंग में तनाव ना आना, जिसके अंदर आर्टरियोजेनिक है, खून ना आना, विनोजेनिक है, खून ना रुकना, पेनिस की इंजरी है, पेनिस की फ्रैक्चर है, न्यूरोजेनिक है, नसों का खेल है, डायबिटीज़ है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन है। बहुत सारे कॉजेज है जिसकी वजह से इरेक्शन पूरा नहीं आता यंग लोगों में, ओल्ड लोगों में। प्रोस्टेटाइटिस है, प्रोस्टेट है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, आर्टरियोपैथी है, लिस्ट एंडलेस है। सिर्फ एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के स्क्वायर में बहुत सारे कॉजेज है। हर कॉज का अपना अलग ट्रीटमेंट, अलग इन्वेस्टिगेशन, अलग दवाइयाँ, अलग सर्जरी, अलग इम्प्रूवमेंट है। पर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो वो पीएमई भी कॉज, ये आपस में लिंक्ड है पांचों चीज़ें। अगर ये पांचों चीज़ों में कुछ भी ऊपर नीचे है तो ओवर टाइम मरीज में पांचों चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। पीएमई का पेशेंट है तो उसको ईडी हो जाएगा, ईडी का पेशेंट है तो उसको लिबिडो लॉस हो जाएगा, लिबिडो का पेशेंट है तो उसको ऑर्गेजम नहीं आएगा, ऑर्गेजम नहीं आ रहा तो वो सेक्स नहीं करेगा, टेस्टिस छोटे हो जाना, बच्चे ना होना, स्पर्म ना होना। कई बार क्या है, वाइफ और हस्बैंड मिलते ज़रूर है पर महीने में एक बार मिलते हैं। जब वाइफ प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, स्पर्म काउंट ठीक है पर वाइफ को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो कई बार जब मरीज आते हैं, सालों का इलाज होता है, किताबें भर के लाते हैं, तो कॉज को ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो एक मल्टीपल या मल्टी प्रोंग्ड ट्रीटमेंट भी काम करती है। मेरा एक सोल्यूशन है जिसका नाम है ईआरपी या रिकवरी ऑफ द पीनिस, और उसके अंदर मैंने कोशिश की है कि आप घर पे अपने आप को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हो। मेरे वीडियोस ईआरपी के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में होते हैं, तो अगर आप सब वीडियोस देखेंगे, पूरे चैनल को देखेंगे, तो आपको ईआरपी के ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स घर बैठे मिल जाएंगे जिनको अपने घर पे आप कर सकते हैं। तीसरा है पीएमई। पीएमई मतलब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, मतलब आपको जो है स्पर्म को ना रोक पाना, जिसके अगेन 3 कारण हैं। सेंसिटिविटी, पूरा खड़ा ना होना, या जो होल्डिंग कैपेसिटी है, या जो आपका पेल्विक फ्लोर है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, जिस कारण से सीमन नहीं रुकता है। इसके भी डिफरेंट इलाज है, बोटॉक्स है, फिलर्स है, सर्कमसिजन है, फ्रेनलोप्लास्टी है, मेडिकेशन है, इसके बारे में अगेन मेरे बहुत सारे वीडियोस है। एनऑर्गेज्मिया, एनएजैकुलेशन, सीमन का बहाना निकलना, सीमन रुकना, सीमन उल्टा चले जाना, प्रोस्टेट के मरीजों में, प्रोस्टेटाइटिस के मरीजों में, लिक्विडिटी डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन के मरीजों में, साइकेट्रिक मरीजों में जो दवाइयाँ खा रहे हैं उनके अंदर कॉमन है। और इनफर्टिलिटी, अगेन स्पर्म कम होना, स्पर्म की दिक्कत होना। तो अगर आपको प्रॉपर सेक्स करना है तो ये पांचों चीज़ें आपके अंदर पूरी होनी चाहिए। अगर इनमें किसी में कमी आ रही है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा कंपोनेंट है आपका जो प्राइमरी है, और उसकी वजह से कौन से कंपोनेंट है जो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी कंपोनेंट है उसका वर्कअप हो, उसके टेस्ट हो, उसको प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, और सबसे पहले प्राइमरी कंपोनेंट पे वर्क करेंगे तो बाकी सारे कंपोनेंट भी अपने आप इम्प्रूव हो जाएंगे। तो अगर आपको सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है या आप मर्दों के रोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में दिए गए पॉइंट्स और मुद्दे अगर आपको लगे ठीक है तो चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।